हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया जाए। आपके टेक्स्ट बुक से एट फर्स्ट मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और इसके साथ साथ ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते चले। लिखा है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन इंटर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल से एक स्टेट का ट्रांजेक्शंस दिया हुआ है जिसमें गांगुली एंड सन्स की बुक में आपको जीएसटी से संबंधित जर्नल एंट्री प्रेजेंट करना है या रिकॉर्ड करना है। ओके, तो एट फर्स्ट वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स। गांगुली एंड सन्स की बुक में आपको जर्नल एंट्री मेंटेन करना है। इसमें आपका डेट होगा, पर्टिकुलर्स हो जाएगा, एलएफ होगा, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। आप जानते हैं कि जर्नल एंट्री में 5 कॉलम्स होते हैं, तो हम लोगों ने एट फर्स्ट ये 5 कॉलम्स ड्रा कर लिया। अब ट्रांजेक्शन चूंकि हम लोग गुड्स को परचेज कर रहे हैं गांगुली एंड कंपनी से, गांगुली एंड कंपनी के यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करना है। लिखा है, परचेज गुड्स फॉर ₹2 lakhs एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आप जानते हैं कि गुड्स को परचेज किया जा रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और परचेज के साथ हम लोग इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को भी डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चूंकि हमारा ये कैश ट्रांजेक्शन है, नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज्ड। अमाउंट कैसे फीडअप करेंगे? परचेज के अमाउंट 2 lakhs दिया हुआ है, आप 2 लाख रुपए का 6% आपका सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी दिया हुआ है, तो 2 लाख का 6% 12,000 रुपए सीजीएसटी हुआ और 12,000 रुपए एसजीएसटी हुआ। आप जब इसका टोटल करेंगे तो 2,24,000 रुपए हो गया टोटल। क्लियर? अब क्वेश्चन के आगे हम लोग चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 2, गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,60,000 टू देवकी नंदन एंड सन्स। देवकी नंदन एंड सन्स को हम लोगों ने गुड्स को सोल्ड किया है, तो ये आपका चूंकि पार्टी का नाम आ गया तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। तो हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते समय देवकी नंदन रिसीवर होगा, रिसीवर को डेबिट करते हैं, देवकी नंदन एंड सन्स डेबिट हो जाएगा। टू सेल्स अकाउंट, सामान बेचने को सेल्स बोलते हैं, टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे और सेल्स के साथ आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज किया जाएगा। क्लियर? जब सेल्स क्रेडिट हुआ तो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी भी क्रेडिट ही होगा। तो एंट्री फाइनल बन रही है, देवकी नंदन एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर? नरेशन लिखेंगे सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। क्लियर? अब देखेंगे कि 1,60,000 रुपए का ये गुड्स सोल्ड किया गया है देवकी नंदन को उधार, तो 1,60,000 का आप 6% निकालेंगे तो 9,600 रुपए आपका सीजीएसटी हुआ और ये आपका 1,60,000 रुपए दिया हुआ है और 9,600 रुपए आपका एसजीएसटी हुआ और इसका टोटल जब हम लोग करेंगे तो 1,79,200 आएगा। क्लियर? अगला एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिट, हम लोगों ने उधार सामान 50,000 रुपए का परचेज किया है, तो इसकी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट होगा। आप जानते हैं कि परचेज के साथ आप इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी डेबिट करेंगे, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। चूंकि किसी पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्रेडिटर्स लिख सकते हैं। क्लियर? टू क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अमाउंट है 50,000 का, 50,000 का 6% आपका 3,000 होगा सीजीएसटी एंड 50,000 का 6% 3,000 होगा एसजीएसटी। आप इसका टोटल करेंगे तो होगा 56,000। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 4, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹4,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका एक्सपेंस होगा और एक्सपेंस के साथ आपको बताया गया था कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी डेबिट होता है एक्सपेंस के साथ। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपके क्वेश्चन में 4,000 रुपए का स्टेशनरी दिया हुआ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
तो आप 4000 गुणे 6/100 करेंगे तो 240 रुपए आपका CGST हुआ, 240 SGST हुआ। अब आप जब इसका टोटल करेंगे तो 4240 ये टोटल आएगा क्रेडिट साइड में। क्लियर। अब इसके बाद की एंट्री भी हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लीज वेट। चलिए हम लोग आगे वाली एंट्री को सॉल्व करें। पांचवी एंट्री दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 का। पांचवी एंट्री देखेंगे, रिसीव्ड फॉर कमीशन ₹5000। कमीशन रिसीव हो रहा है, तो कमीशन जब रिसीव होता है तो आपकी इनकम होती है और आप इनकम को क्रेडिट करते हैं। क्लियर। और आपको ये बताया गया था कि इनकम के साथ आप आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को भी क्रेडिट करेंगे। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं, चूंकि कमीशन मिलेगा तो आपको कैश में मिलेगा, कैश में मिलेगा, कैश आएगा तो आप लोग कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, टू कमीशन रिसिप्ट अकाउंट करेंगे क्योंकि आपको कमीशन मिल रहा है, या आप सिर्फ कमीशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, टू कमीशन अकाउंट। क्लियर। टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट लगाएंगे। अब इसके बाद रिसिप्ट कमीशन, ये आपका नरेशन हो गया। 5000 रुपए आपको कमीशन रिसिप्ट हो रहा है, इसका 6% 300 रुपए आपका CGST का हुआ और 300 रुपए SGST का हुआ। आप इसका टोटल करेंगे तो 5600 रुपए से डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री आपका ये लिखा हुआ है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, मीन्स आपका आउटपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट GST। आपको आउटपुट GST के अगेंस्ट जो भी इनपुट GST आ रही है उसको एडजस्ट करना है। अब इस क्वेश्चन में एट फर्स्ट हम लोग एंट्री एडजस्ट करने की आप जानते हैं कि एंट्री होती है आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। यहां तक तो होता ही है। इसमें अगर एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाता है, मींस आपका जो एक्सेस अमाउंट आपका बचता है आउटपुट का, तो हम लोग यहां पर टू बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। क्लियर। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनपुट CGST ज्यादा है और इनपुट SGST भी ज्यादा है, बट आउटपुट CGST और आउटपुट SGST कम है, तो जितना भी अमाउंट आउटपुट CGST और SGST का है उसी के बराबर हम लोग इनपुट से राइट ऑफ कर देंगे और इसके बाद जो अमाउंट बची रहेगी वो क्रेडिट के रूप में काउंट की जाएगी और इन फ्यूचर जब ट्रांजेक्शन होता है तो उससे उसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर। तो अब हमारी एंट्री देखेंगे कैसे कैलकुलेशन होगा। पहली बात कि जब भी आप जर्नल एंट्री को करते हैं तो जहां भी आपका पेज कंप्लीट हो जाए, जैसे आप लोग जर्नल एंट्री करते हैं और लास्ट में जहां पे आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो रही है, अगर एक ही पेज पे कंप्लीट हो जा रहा है तो आप लोग टोटल या ग्रैंड टोटल लिखेंगे। क्लियर। लेकिन अगर वो एक पेज पे जर्नल एंट्री नहीं कंप्लीट हो रही है, उसके बैलेंस को आपको अगले पेज पे ले करके जाना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप पर्टिकुलर्स के कॉलम में लास्ट में CF लिखेंगे, कैरेट फॉरवर्ड, और आप डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल आप बराबर ऐड कर लेंगे। इसके बाद आप इसी बैलेंस को आप अगले पेज पे ले जाएंगे तो आप यहाँ पे BF लिखेंगे, बैलेंस फॉरवर्ड कर देंगे और ब्रॉड फॉरवर्ड इसको बोला जा सकता है, और उसके अमाउंट को लिखेंगे और लास्ट में आप टोटल कर देंगे। क्लियर। जैसे जर्नल एंट्री के चैप्टर में आप जर्नल का रूल्स फॉलो किए थे, वैसे ही आप जहां भी जर्नल एंट्री करते हैं वही रूल्स आपको फॉलो करना चाहिए और लास्ट में टोटल कर लेते हैं। क्लियर। अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पे वर्किंग नोट के रूप में कि टोटल इनपुट CGST पहली एंट्री से, चूंकि ये बोर्ड का स्पेस कम है तो इसके कारण आपको इसके पहले की 4 एंट्री बताई गई थी, उसमें से आप देख लेंगे कहां कहां इनपुट आपका CGST और SGST है। तो उसमें देखने पर एक 12,000 रुपए आपका जो है कि अमाउंट आ रहा है इनपुट का, एक 3,000 रुपए और या एक आपका आ रहा है 240 रुपए। क्लियर। तो ये आपको जोड़ने पर टोटल मिलेगा 15,240, ये टोटल इनपुट CGST हो गया। क्लियर। इसी तरीके से टोटल इनपुट SGST भी आप अपने क्वेश्चन में जब करेंगे तो 12,000 रुपए प्लस 3,000 प्लस 240 रुपए मिलेगा, 15,240 रुपए भी आपको ये
इनपुट एसजीएसटी मिल जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोगों को आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का भी कैलकुलेशन करना है कि एक्चुअल में उसकी अमाउंट क्या आई। क्लियर? तो देखते हैं टोटल आउटपुट सीजीएसटी इज इक्वल टू, देखिए 9600 रुपए पहले का रहा होगा, अब प्लस ये 300 रुपए, 9600 प्लस ये 300 रुपए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आउटपुट ये 300 रुपए दिया हुआ है, और इसके पहले आपका जो है कि 9600 रुपए दिया हुआ था, तो 9600 में 300 जोड़ेंगे तो ये आपका 9900 आ गया, 9900। इसी तरीके से आउटपुट एसजीएसटी भी होगा, 9600 रुपए दिया हुआ था इसके पहले वाली एंट्री में, प्लस 300 रुपए आपको यहां पे दिख रहा है, तो टोटल ये 9900 रुपए हो जाएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं, ये अगला पॉइंट ये दिया हुआ है, इनपुट जीएसटी इज मोर देन आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का टोटल ये ज्यादा है, आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों अमाउंट ज्यादा है इन दोनों की अपेक्षा। क्लियर? लिखा है कि इनपुट जीएसटी इज मोर देन आउटपुट जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी, इनपुट टैक्स को हम लोग क्रेडिट किए रहेंगे, इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट एसजीएसटी इज इक्वल टू 15,240 में से आप ये 9,900 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट 5,340 आएगा, और इनपुट एसजीएसटी का भी सेम वही काम करेंगे, 15,240 में से 9,900 को माइनस करेंगे तो ये आपका 5,340 रुपए यहाँ पे भी आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपकी पूरी की पूरी एंट्री बता दी गई। ओके, थैंक यू।